Risk and return analysis. Risk and return analysis is the process of evaluating and percentage return of an investment against the risk involved. It help investor make to informed decisions. ठीक है, रिस्क और इस रिटर्न एनालिसिस ये होता है कि किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो उसको इवेल्युएट करना और कि क्या रिटर्न हमको मिलेगा और उसके क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं और क्या हमको रिटर्न उसमें मिलेगा और उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है। एंड इसके की कॉन्सेप्ट रिटर्न, तो ये भी देख लेते हैं कि रिटर्न होता क्या है। तो रिटर्न जैसे कोई भी प्रॉफिट है उसको अगर अर्न हो रहा है किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा तो कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है, और उस पर एक्सपेक्टेबल मतलब कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना हमको रिटर्न मिलेगा, ठीक है, क्योंकि किसके द्वारा हिस्टोरिकल डाटा मतलब पिछले साल का प्रीवियस ईयर को देख करके अब और प्रेजेंट ईयर के, ठीक है, तो देखकर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड एक्चुअल रिटर्न वो होता है कि जो रिटर्न आफ्टर इन्वेस्टमेंट पीरियड वो एक्चुअल रिटर्न हो गया, ठीक है। जैसे हमने सोचा था कि हमने 2024 में इन्वेस्ट किया था तो हमारा 2000 रुपये का हुआ था, बट हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2025 में कितना हो जाए, ये 20,000 हो जाए, बट हमको मिला कितना 15,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल रिटर्न होता है। एंड फार्मूला फॉर एक्सपेक्ट रिटर्न तो मैंने अभी जो बताया वो है। एंड रिस्क, तो रिस्क पे हम देख लेते हैं कि कोई भी कार्य को जब पूरा करते हैं हम तो उसमें क्या है, रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है, उसमें कम ही मिलता है। अगर 2,000 रुपये का हमने इन्वेस्ट किया है और हमको मिल गया कितना 1,800 रुपये, तो ये क्या है, हमारा रिस्क हो गया, ठीक है। एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क, ये मार्केट रिस्क के हिसाब से होता है और ये इन्फ्लेशन रेट और इकोनॉमिक चेंजेस के वगैरह होता है। एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये रिस्क जो है कंपनी और इंडस्ट्री स्ट्राइक मैनेजमेंट इश्यूज के द्वारा ये हो जाता है। एंड रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ, ये हायर रिटर्न आर यूजुअली एसोसिएट विथ हायर रिस्क, ठीक है। इन्वेस्टर मस्ट बैलेंस रिस्क टॉलरेंस विथ पोटेंशियल रिटर्न। एंड फोर्थ है आपका मेजरमेंट ऑफ रिस्क, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन मेजर्स हाउ मैनी रिटर्न्स डिवाइडेड फॉर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन पोर्टफोलियो selections, assist in capital budget decision and guides investor to maximize return. It's active and assist securitization. Assist securitization is the financial process in which liquid assets like loan receivable are convertible into marketable securities that can be sold to investors. Key features are transform non-tradable assets and tradable financial instrument, provide liquidity of financial institution, risk and return of are transferred to investors. Okay, process of assist सिक्योरिटाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेटर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग द असेस्ट एंड लोन मॉर्गेज, ठीक है, उसके द्वारा ये सिक्योर होता है। एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल पूलिंग ऑफ असेस्ट इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटीज इन्वेस्टर, इसके एडवांटेज क्या है कि इमीडिएट फंड हमको मिल जाता है और रिस्क क्या है, कम हो जाता है और ओपन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर, ये मतलब कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली हो जाता है। एंड इन्वेस्टर आर एक्सपोज टू क्रेडिट रिस्क, ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि होम लोन्स, मॉर्गेज बैकेट सिक्योरिटीज एंड कार लोन असेस्ट
बैकेट सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमें ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट पार्ट आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू।